सबको शालोम, जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये मौका प्रभु ने मुझे दिया और मेरे मन में और मेरे दिल में पवित्र आत्मा ने ये विचार डाला कि मेरे जीवन का जो गवाही है वो मैं शेयर करूँ। खासकर ये गवाही मेरे उन हर एक फ्रेंड्स और मित्रों लोगों के लिए है जो आज ये पाप का जो दलदल है, पाप का जो जीवन है उसमें फंसे हुए हैं। आज मैं आशा करता हूँ कि ये गवाही के द्वारा प्रभु आपको प्रोत्साहन करेंगे, बोलेंगे, बात करेंगे। और आज मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि एक जिंदा जो मार्ग है, जीवित मार्ग है, प्रभु आज वो हमसे शेयर करेंगे, बोलेंगे। और ये गवाही के द्वारा आपको आपके जीवन में जो इतना आप संघर्ष कर रहे और ये पाप का जो दलदल है उससे बाहर निकलने का इतना कोशिश कर रहे, आज ये संघर्ष, आज ये कोशिश, आज आपका ये सब चीज़ों का ये गवाही में आपको आंसर मिलेगा। प्रभु आपसे बात करेगा। तो मैं ये आशा करता हूँ कि ये गवाही के द्वारा प्रभु आपसे ज़रूर बात करेगा और आपको प्रोत्साहित करेगा। तो मैं सबसे पहले आपके सामने मेरे जीवन के 2-3 ऐसे पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ जिसमें मैं इस तरीके से धंसा हुआ था, फंसा हुआ था, जिसमें कोई आशा नहीं थी बाहर आने के लिए। आज बहुत सारे लोग ये पाप का जीवन ज़रूर छोड़ना चाहते, ज़रूर त्यागना चाहते, पर उनको सही सच्चाई, सही मार्ग नहीं पता है, इसलिए वो बहुत बार ये पाप का जीवन नहीं छोड़ पाते और नहीं त्याग पाते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरे जीवन में सबसे बड़ी रुकावट थी पाप। आज बहुत सारे लोगों को पाप के कारण उनका जो रिश्ता है वो परमेश्वर से टूटा हुआ है। बहुत सारे मसीह लोग मैंने देखे हैं कि आज भी यीशु मसीह ज़रूर करते हैं, पर पाप का जो जीवन है वो अभी भी उनका जैसे पहले चलता था वैसे अब भी चलता है। आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना, जिसने प्रभु यीशु मसीह को सच्चाई से जाना, वो कभी ये पाप का जीवन नहीं जिएगा, कभी वो ये पाप का दलदल में नहीं रहेगा और ये संसार से पूरा रीति से अलगदाई हो जाएगा। आज मैं मेरे गवाही के द्वारा आपको ये बताना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी रुकावट थी मेरा पाप, और मेरा पाप था व्यभिचार। आज बहुत सारे लोग, आज बहुत सारे जो मेरे उम्र के जो जवान भाई लोग हैं वो ये पाप में फंसे हुए। शैतान इस तरीके से उनको ये पाप का दलदल में फंसा रहा है कि उनके अंदर एक चाहत और इच्छा नहीं है ये पाप से बाहर आने के लिए। आज मेरे जीवन में भी वही था। आज मेरे जीवन में भी कोई आशा नहीं थी, सच कहता हूँ, कोई आशा नहीं थी ये पाप का जो जीवन है उससे बाहर आने के लिए। एक आध बार लगता था कि ये पाप के कारण मेरा मृत्यु बहुत भयंकर रीति से हो जाएगा, कि इस रीति से ये पाप का जीवन में मैं फंसा हुआ था। खासकर ये जो व्यभिचार का पाप है, भले मैंने कि ये जो पाप का जीवन है वो बाहर आने के लिए मैं तड़प रहा था उससे। आज जो व्यभिचार का जीवन है, खासकर मेरे अंदर जो मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा आज जो पाप होता है वो पाप मेरे अंदर था। और वो पाप था कि ब्लू फिल्म्स देखना, गलत वीडियोस देखना, गंदी चाट्स सुनना। आज ये पाप के कारण मैं सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, पर मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ
कि मेरे अंदर एक सही खोज था। देखो प्रभु का वचन सच ही कहता है कि जिसके अंदर खोज है ना, जिसके अंदर तड़प है, चाहत है ना वो पाप से बाहर आने के लिए, प्रभु जरूर उन लोगों को उस पाप से बाहर निकालेगा। आज मेरे अंदर सच में, मैं पूरा दिल से आपको कहता हूँ कि मेरे अंदर एक चाहत था, एक तड़प था, एक खोज था कि प्रभु सच में मैं ये पापों से कंटाल गया था और मैं पापों से बाहर आना चाहता था। तो सच में प्रभु ने मुझे पापों से बाहर निकाला। जब मेरे अंदर ये खोज था तो सच में मेरा एक जीवित मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुआ। एक ऐसा मुलाकात, एक ऐसा ज़बरदस्त मुलाकात कि उस मुलाकात के द्वारा मेरा जीवन पूरा रीति से पलट गया। जैसे एक ट्रैक पे समझो हम लोगों को जाना है गोवा, तो हम लोग पूरा ट्रैक बदल जाता है। पूरा जो हमारा जो गोवा जाने का ट्रैक है वो हम लोग कैंसिल करते हुए पूरा ट्रैक हम लोग दूसरी ओर मोड़ते हैं। ऐसा मेरा जीवन पूरा मुड़ गया जब मेरा एक सही मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ। आज वो मुलाकात आज मेरा जीवन यहाँ तक लेके आया। जो जीवन में जैसे आपको बोला कि कोई आशा नहीं था, यहाँ तक कि बहुत बार ऐसे लगता था कि सुसाइड कर लूँ या मृत्यु को अपना लूँ। बहुत बार ऐसा मेरे जीवन में हुआ, पर प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रेम करता है और उसका योजना, उसका इच्छा मनुष्य का जो सोच विचार है ना उसके बहुत परे है, बाहर है बहुत। इसलिए तो जहाँ मनुष्य का सोच खत्म हो जाता है ना, वहाँ परमेश्वर का सोच चालू होता है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि जैसे मेरे अंदर ये खोज था। देखो मेरे जीवन में एक सही कलीसिया का भी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि सही कलीसिया अगर नहीं रहेगा तो सही शिक्षा वह आपको नहीं दिया जाएगा। तो सही कलीसिया बहुत ज़रूरी है। सच में मैं भी 2006 से प्रभु को जानता था, पर सिर्फ दिमाग में जानता था। प्रभु के साथ जैसा रिश्ता होना चाहिए था वैसा रिश्ता नहीं था। हम लोग भी चर्च जाते थे, हम लोग भी प्रार्थना करते थे, मैं खुद भी प्रार्थना करता था, पर जो रिश्ता प्रभु के साथ होना चाहिए ना, वो रिश्ता मेरा प्रभु के साथ नहीं था। क्यों नहीं था? कि वहाँ जो शिक्षा दी जाती थी ना, वो शिक्षा सरासर गलत थी। कि प्रभु का वचन कहता है कि तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो ये सच्चाई के द्वारा ही आज मेरे जीवन में ये आज़ादी आई है, और इसमें एक सही कलीसिया का बहुत मुख्य एक अहम हिस्सा है। और ये सच्चा कलीसिया जब मैं खोज रहा था, जब मैं पापों से बाहर आना चाहता था और सही शिक्षा और सही सच्चाई जानना चाहता था, तो प्रभु ने मुझे ये सही कलीसिया में छोड़ा, सही कलीसिया में लेके गया, जहाँ कैसे पापों के ऊपर विजय पाया जाता है, कैसे प्रभु का प्रेम किया जाता है, कैसे संसार से अलगदाई हमें होना है, कैसे हमें दुल्हन का रूप से, योद्धा का रूप से, शिष्य का रूप से तैयार होना है। ये जो सही शिक्षा है, आज ये सही शिक्षा मुझे वो कलीसिया में मिला। आज मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, खासकर हमारा कलीसिया के लिए, खासकर जो मेरा आत्मिक गुरु है, आत्मिक पप्पा है, पिताजी है, उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनका सही मार्गदर्शन के द्वारा आज प्रभु ने मुझे ये पाप का जो दलदल है उसमें से बाहर निकाला। आज मेरे जीवन में सच कहता हूँ, मैं बार बार ये बोलना चाहता हूँ कि कोई आशा नहीं था। आज आपको भी लगता होगा कि मेरे जीवन में भी कोई आशा नहीं है,
पर मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, मेरा जितना भी लोग ये गवाही सुन रहे हैं, मैं उनको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, आपके जीवन में एक जीवित आशा है और वो आशा प्रभु यीशु मसीह है। आपने अब तक उसको सिर्फ दिमाग से पहचाना है, आपने उसको दिल से कभी जाना नहीं है, कैसा उसका प्रेम है, कैसा उसका भलाई है। मैं शब्दों के द्वारा बयान नहीं कर सकता उसका प्रेम और भलाई। और ये प्रेम, ये भलाई आपको तभी मिलेगा जब आपके अंदर एक सही खोज रहेगा। जब तक आप खोजेंगे नहीं प्रभु को, प्रभु आपको नहीं मिलेगा। क्यों? प्रभु का वचन साफ तौर से कहता है कि प्रभु किसी से भी दूर नहीं है, किसी से दूर नहीं है। जो उसको सच्चाई से खोजते प्रभु उनको मिलता है। आज मेरे जीवन में मैंने खोजा और प्रभु को पाया, और जब मैंने प्रभु को पाया तो ये जो पाप का जो दलदल है उसमें से प्रभु ने मुझे बाहर निकाला। सच कहता हूँ, आज मेरा दिल पूरा प्रभु का प्रेम से और प्रभु का आग से भरा हुआ है। इस रीति से कि मैंने जब मेरा सही मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुआ, मुलाकात मेरा प्रभु के वचन के द्वारा हुआ, प्रभु के वचन के द्वारा हुआ। और वो वचन था मत्ती 7 में, उसमें लिखा है कि 2 प्रकार का नींव है। एक जो प्रकार है वो घर वो व्यक्ति चट्टान पे बांधता है और दूसरा व्यक्ति बालू पे बांधता है, रेती पे बांधता है। आज में मेरा जीवन पूरा रेती पे बांधा हुआ था, संसार में डूबा हुआ था, संसार में फंसा हुआ था, संसार का जो अभिलाषा है उसमें फंसा हुआ था, संसार का जो पाप है, जो व्यभिचार है, जो गलत संगति है उसमें फंसा हुआ था। यहाँ तक फंसा हुआ था कि बाहर आने का भी कोई इच्छा नहीं था। और मैंने पूरा मेरा जीवन वो बालू पे बांधा था। मुझे आज भी याद है, मेरा मुलाकात 2017 में हुआ था और वो नवंबर का महीना था। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि 2017 नवंबर के महीने में मेरा प्रभु के साथ ये जिंदा मुलाकात हुआ था, ये वचन के द्वारा। और एक जो सिस्टर थी हमारी, वो ये प्रचार कर रही थी, उन्होंने एक उदाहरण दिया था, वो उदाहरण मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो उदाहरण था कि जैसे एक खंडर है और वो खंडर में वहाँ कोई जाकर रहता नहीं। क्यों? क्योंकि वो खंडर जगह है, वहाँ सब अंधियारा है, गंदगी फैली हुई है, तो वहाँ कोई जाकर रहेगा नहीं। तो उन्होंने समझाया कि हमारा जीवन पूरी रीति से एक खंडर बन चुका है। मेरे अंदर छोटा से लेकर अभी एक 25 साल का हो गया, इतना सारा कचरा भरा हुआ था, जमा हुआ था, पूरा जीवन एक खंडर बन चुका था। पर आज जैसे मैंने वो वचन सुना, मेरे अंदर एक मेरे पापों का मुझे एहसास होने लगा, मेरा दिल रोने लगा, अंदर से टूटने लगा। मैं वो अनुभव जब याद करता हूँ ना, मेरा मन भर जाता है, दिल भर जाता है कि मैं रोने लगा कि प्रभु ये क्या है, मैंने किस रीति का जीवन जिया, मैंने किस रीति से तेरे विरुद्ध पाप किया, किस रीति से मेरा जो जीवन है वो पूरा हारा हुआ था, गंदगी से भरा हुआ था। मेरे पास शब्द नहीं है, शर्म आएगा एक व्यक्ति को जो ऐसा जीवन मेरा था। पर मैं आज डरता नहीं ये जीवन शेयर करने के लिए कि सच में आज प्रभु मेरा गवाह है कि प्रभु ने मुझे ये पापों का दलदल से बाहर निकाला, खींच के, हाथ पकड़ के नहीं निकाला, खींच के निकाला ये पापों का दलदल से। और आज यहाँ तक प्रभु मुझे लेके आया। और जब भी ये एहसास मेरे अंदर हुआ तो मैंने मेरा पाप नम्रता से मान लिया। मैं टूट गया, अंदर से टूट गया। देखो, ये पश्चाताप सिर्फ किसी ने गलती किया तो हम लोग बोलते हैं सॉरी, क्षमा करो। ये पश्चाताप ऐसा नहीं होता। पश्चाताप ऐसा होता है कि हमारा दिल अंदर से टूट जाता है, टूट जाता है। प्रभु का वचन कहता है प्रभु टूटे और पिसे हुए
दिल को कभी तुच्छ नहीं जानता। आज मैं आपको ये आनंद के साथ बोलना चाहता हूँ कि प्रभु ने मुझे तुच्छ नहीं जाना, क्यों मेरा दिल टूट गया था। ये पापों का जो जीवन है वो पूरा रीति से उसके लिए मेरा जीवन टूट गया था कि प्रभु मैंने बहुत गंदा रीति से जिया है, बहुत सारा जो प्रभु के विरुद्ध पाप था वो मैंने किया था, बहुत सारा गलत संगति मेरा था, बहुत सारा गलत बात करने का तरीका था, यहाँ तक कि मुझे किसी का बात सहन नहीं होता था। तुरंत मारपीट के ऊपर आना, तुरंत उनको गाली गलौज करना, ऐसा जीवन था। आज मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, आज प्रभु ने जीवन से मुझे बाहर निकाला है। एक प्रभु का जो प्रेम है मैंने पाया वो प्रेम का मैंने अनुभव किया। मेरे जीवन में मैंने वो प्रेम का एहसास पाया कि प्रभु तेरा प्रेम सच्चा है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हर एक का जो प्रेम है वो स्वार्थी है। किसी का प्रेम के लिए जीना नहीं, किसी का प्रेम के लिए जियो मत। हर एक का प्रेम स्वार्थी है, पर जो निस्वार्थी प्रेम करता है वो परमेश्वर एक ही है और वो सच्चा यीशु मसीह है। वो जो आपसे निस्वार्थी प्रेम करता है, जो उसने मेरे से प्रेम किया वो आपसे भी प्रेम करता है। और तब से मैंने मेरा जीवन एक दृढ़ समर्पण के साथ, ऐसा समर्पण जो प्रभु का प्रेम ने मुझे हिलाया था, वो समर्पण के साथ मैंने मेरा जीवन प्रभु को दे दिया कि प्रभु बस हो गया, खत्म हो गया कि आपसे मैं मेरा जीवन मेरे लिए नहीं जिएगा, मैं मेरा जीवन उस खुदा के लिए जिएगा जिस खुदा ने मुझे ये जीवन एक तोहफे के रूप से दिया है। और तब से मैंने मेरा जीवन दृढ़ समर्पण के साथ प्रभु को सौंप दिया। हर एक वो चीज त्याग दिया मैंने जो मेरे और प्रभु के बीच में रुकावट था। वो पाप का गंदा जीवन, वो गलत संगति, वो जो पुराना स्वभाव है त्याग दिया और सही रीति से पानी का बपतिस्मा लिया। पूरा जीवन प्रभु को सौंपते हुए, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम के लिए मैं मेरा जीवन प्रभु को दे दिया। और प्रभु को ये भी मैं मन्नत किया, प्रभु को बोला कि प्रभु जो मेरा भाई लोग है प्रभु, आज मेरी तरह वो भी ये दलदल में फंसे हुए, वो भी ये पाप में फंसे हुए, उनका जीवन में भी कोई आशा नहीं है। आज मैं उनको मेरा जीवन शेयर करेगा। और प्रभु मेरा गवाह है कि जो मेरा काम के जगह पे जो भाई है, जिस जगह मैं जाता हूँ, जो बहुत सारा जो मेरा मित्र परिवार है, उन्होंने मेरा जीवन देखा कि प्रभु ने किस रीति से आज वो लोग भी, मैं मेरा बड़ाई बिल्कुल नहीं करना चाहता, सब महिमा सब आदर मेरे परमेश्वर को मिले। कि वो लोगों ने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने बोला हाँ ये हो सकता है और ये यीशु मसीह कर सकता है। उसमें वो जीवन बदलने का ताकत है, उसमें वो जीवन बदलने का शक्ति है। आज वो खुदा, वो परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन में भी आना चाहता है, आपके जीवन में भी ऐसा बदलावट, ऐसा परिवर्तन करना चाहता है। क्या आप आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए तैयार है? आज मैं मेरा जो हर एक फ्रेंड है, हर एक जो मित्र है, उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्रभु आपका प्रेम करता है। वो आपको ये गवाही के द्वारा एक सही ट्रैक, एक सही मार्ग बोलना चाहता है कि ये पाप का जो जीवन है कुछ फायदे का नहीं है, थोड़े टाइम का है। प्रभु का वचन कहता है कि थोड़े टाइम का ये पाप का जीवन में क्यों आनंद लेते हो। एक जगह प्रभु का वचन कहता है, मूसा कहता है पुराने करार में कि मैं ये जो राजा के साथ जो ये है, उसमें ये राजवट है, उसमें मैं थोड़ा दिन का आनंद
नहीं उठाऊंगा, पर जो प्रभु का लोग है उनके साथ मैं दुख उठाऊंगा। आज मैं सच कहता हूँ, पाप में थोड़ा टाइम का आनंद है। क्यों फंसना चाहते हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस पाप का दलदल से बाहर आना चाहते हैं? क्या आपके अंदर एक सही खोज है प्रभु यीशु मसीह के लिए? आज आप अगर खोजेंगे तो प्रभु आपको ये पाप का दलदल से ज़रूर बाहर निकालेगा, ज़रूर बाहर निकालेगा, और आपको एक अनुभव देगा जीवित, कि वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है। एक गहराई का मुलाकात देगा, ऐसा मुलाकात जो आपका जीवन पूरा रीति से पलट देगा, बदल देगा। आज मैं आपको ये प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि ये अंतिम दिनों में एक सही शिक्षा, एक सही कलीसिया का बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग सही शिक्षा, सही कलीसिया में नहीं है तो हमें सावधान होना ज़रूरी है, कि इस रीति से प्रभु का वचन कहता है कि आप उनका फल के द्वारा उन्हें पहचानेंगे। फल देखो, फल क्या है? जीवन बदलता है क्या? या वही जो संसार का लोग करते हैं वही जीवन मसीह लोग भी जी सकते हैं क्या? इस रीति, इसलिए प्रभु ने हमारे लिए जान दिया, इसलिए प्रभु ने हमारा प्रेम किया, इसलिए प्रभु ने उसका इतना बड़ा जो राजा का पद था, स्वर्ग था, वो छोड़ के आया। इसलिए आज प्रभु का प्रेम हम लोग जानते नहीं ना, इसलिए ये नामधारी जीवन जी रहे। क्यों? क्योंकि हमको ये पाप का जीवन में ना एक आनंद उठाने का बहुत अच्छा लगता है। पाप का जीवन, ये संसार का जो जीवन है ना, वो हम लोग छोड़ना नहीं चाहते, उससे बाहर नहीं आना चाहते। पर मैं आपसे सच कहता हूँ, प्रभु का वचन कहता है कि जो संसार का प्रेम करता है वो मेरा बैरी है। आज मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर का बैरी बनना चाहते हैं? आज परमेश्वर का दुश्मनी मोल लेना चाहते हैं आप? आपको पता है वो खुदा का प्रेम, इतना प्रेम करने के बावजूद आपको सच्चाई का अगर लगन नहीं है, प्रेम नहीं है, भाई बहनों, मैं आज आपको मेरा ये गवाही के द्वारा ये प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, जब भी हमारा सही मुलाकात होगा ना प्रभु यीशु मसीह के साथ, सच कहता हूँ, हम लोग वापस घूमेंगे नहीं। जैसे एक कुत्ता एक उल्टी करता है ना, फिर वो कुत्ता वापस चाटने के लिए जाता है। हम लोग जो उल्टी किया ना, हम लोग चाटने के लिए नहीं जाएंगे। अगर हम लोग सही यीशु मसीह का जो जिंदा मुलाकात है उसका अनुभव किया है। आज जो मेरा जीवन है वो प्रभु का दया है, प्रभु का अनुग्रह है, और जो सही शिक्षा मुझे मिला मेरा आत्मिक गुरु के द्वारा, पिताजी के द्वारा, उसके द्वारा प्रभु ने मुझे सब चीज़ों से बाहर निकाला। मैंने जैसे शेयर किया आपके साथ, सच में मैं भी जाता था कलीसिया, जो गलत कलीसिया था। मैं किसी की ओर दोष नहीं लगाना चाहता, पर आपको सच्चाई शेयर करना चाहता हूँ, सच्चाई बताना चाहता हूँ कि इसीलिए हमारे जीवन में कोई आज़ादी नहीं है, इसीलिए हमारे जीवन में कोई पाप के ऊपर विजय नहीं है, इसीलिए हमें ये संसार का जो प्रेम है वो त्यागने के लिए इतना तकलीफ होता है। क्यों? क्योंकि प्रभु का प्रेम हमारे अंदर नहीं है। अगर प्रभु का प्रेम हमारे अंदर रहता था ना, हमें कुछ तकलीफ नहीं होता था कि जैसे मैंने जाना प्रभु का प्रेम, इसलिए आज मुझे ये आसान हो गया ये सब चीज़ें त्यागने के लिए। और सच में प्रभु मेरा गवाह है कि मैंने ऐसा दृढ़ रीति से मेरा जीवन प्रभु को समर्पण किया, और जैसे पानी का बपतिस्मा लिया वैसे पवित्र आत्मा का शक्ति प्रभु ने मुझे दिया, और वो शक्ति आज मुझे ये विजय का जीवन जीने के लिए मदद कर रहा है। सच कहता हूँ, देखो बहुत सारे लोग ऊपरी तौर से तो उनका गवाही बताएंगे, पर जैसे भीतरी तौर से उनका जीवन आप देखने के लिए जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इनका और प्रभु का दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं है, नाता नहीं है। पर आज मेरा जीवन आपके सामने खुला है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं
बोल सकते हैं, मैं पूरा दिल से आपको मेरा गवाही और एक बार बताएगा, शेयर करेगा क्यों प्रभु ने मेरे जीवन में किया है। और आज मैं मेरा जीवन प्रभु के लिए सौंप दिया है, सुसमाचार के कामों के लिए सौंप दिया है। आज मैं मेरा जो मित्र परिवार है, मैं यही आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, बाहर आ जाओ ये पाप का दंगल से। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। वो आपको बचाना चाहता है, सच में बचाना चाहता है। उसका जो दूसरा आगमन है वो बहुत निकट है, बहुत निकट है। अगर आप तैयार नहीं होंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए तो हमारा नाश निश्चित है, निश्चित है। और आज जैसे मेरे जीवन में और एक पॉइंट मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। मुझे बहुत आनंद होता है कि जैसे मैंने मेरा जीवन प्रभु को सौंप दिया तो बहुत सारा लोग मेरे विरुद्ध हो गए, खुद मेरा पत्नी, मेरे परिवार के लोग बहुत सारे विरुद्ध हो गए। देखो, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे सच्चाई से चलोगे, बहुत सारा लोग आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, बहुत सारा लोग आपके विरुद्ध बातें करने लगेंगे। पर मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे खड़ा किया, और मैं विश्वास करता हूँ कि उसका अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। मैंने मेरा जीवन उसका इच्छा के अनुसार जीने के लिए समर्पण किया है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको भी प्रभु ऐसा जीवन देना चाहता है, आपके जीवन में भी ऐसा काम करना चाहता है। तो मैं मेरा जो मित्र परिवार है, मैं उनको ये प्रोत्साहन मेरा गवाही के द्वारा करना चाहता हूँ कि आपके लिए एक जीवित मार्ग है, और वो मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। ऐसा जीवन कहाँ आपको मिलेगा? हमने सोचा है, हमने इतना साल व्यर्थ गवाया है। यानी मेरा जीवन में अनुभव किया कि प्रभु मुझे तो पहले मिलता था तो मेरा ये सब इतना साल ये नहीं होता था। पर प्रभु का इच्छा, प्रभु का योजना मनुष्य का इच्छा से, योजना से परे रहता है। प्रभु का समय है, उस समय प्रभु ज़रूर काम करता है। पर हमारा निर्णय, हमारा समर्पण प्रभु की ओर सही होना चाहिए, हमारा खोज प्रभु की ओर। मैं वापस बोलता हूँ आपको, अगर आपका खोज है प्रभु की ओर, अगर आप सच्चाई को ढूंढ रहे, पाप से बाहर आना चाहते हैं, तो प्रभु आपको ज़रूर पाप से बाहर निकालेगा, एक सही मुलाकात देते हुए। और ऐसा प्रेम आपके अंदर भरेगा ना, वो प्रेम आपको पागल कर देगा। जैसे मैं बोलना चाहता हूँ, आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे एक लड़का लड़की के प्रेम में पागल हो जाता है ना, वैसे आप प्रभु के प्रेम में पागल हो जाओगे। प्रभु के सिवाय कुछ नहीं सोचेगा। जहां भी जाओगे, यहाँ तक आप टॉयलेट बाथरूम भी जाओगे ना, वहां भी आपके अंदर प्रभु का विचार रहेगा, प्रभु का प्रेम रहेगा। यहाँ तक हम लोग प्रभु का प्रेम से भर जाते, क्यों? प्रभु का प्रेम के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देगा। इस रीति से प्रभु हमें ये मुलाकात देना चाहता है और हमारे जीवन में आना चाहता है। तो मैं आशा करता हूँ ये गवाही के द्वारा कि प्रभु आपसे ज़रूर बात करेगा और आपको प्रोत्साहन करेगा और आपके जीवन में एक अद्भुत काम करेगा। जय मसीह की, सबको शालोम।